इस्तीफा दे रहे हैं मोदी जी। कहाँ इस्तीफा दे रहे दे रहे हैं भाई, कहाँ दे रहे हैं? राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। उसके लगाएंगे आप। कहाँ इमरजेंसी लग रहा राहुल है? गांधी कर रहे हैं। वही सठिया गए हो, वो सठिया गए। वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, जैसे पाकिस्तान डरवाता था। बीजेपी को कैसे रोंदा उन दो बच्चों ने, दो लड़कों ने बीजेपी को कैसे रोंदा, आपने देखा होगा। हमें के पाकिस्तान लड़के हैं तो ये बुजुर्ग कब होंगे? किस उम्र में बुजुर्ग इनको कहा जाएगा? कौन कब होंगे? योगी आदित्यनाथ वो राजा बनेगा जाके वहाँ का, वो प्रधानमंत्री है आने वाले समय का। प्रूफ दो देशद्रोही का प्रूफ दो। ऐसे लोग देशद्रोही होते हैं जो अपने भारत में रहते हैं और उनकी बात करते हैं। ऐसे लोग देशद्रोही होने काम करते हैं पूरी तरीके से। ये कांग्रेस के जमाने में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी भारत की, तब इमरजेंसी का दौर आया था। उसके बाद आपने देखा होगा कि देश में क्या हुआ था। आज वही स्थिति परिस्थिति दोहरा रहे हैं उन्हीं के पोते राहुल गांधी जी, जो कि विपक्ष के नेता भी हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस 1 साल के और मेहमान हैं, उसके बाद वो स्वतः इस्तीफा दे देंगे। प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे 1 साल के अंदर, या तो प्रधानमंत्री रहेंगे या तो वो भी इमरजेंसी लगा देंगे, इमरजेंसी स्थिति हो जाएगी। जितने भी विभाग हैं वो उनको गुप्त रूप से सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन भी उनको सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार जी, जिनके ऊपर भर भर कर बंगाल चुनाव के दौरान आरोप लगाया था कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की तरीके से काम कर रहा है, अभी उन्होंने बयान दिया कि 3 साल पहले तक इलेक्शन कमीशन थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, क्योंकि उनको सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर रहा है। मानने की ब्यूरोक्रेट्स भी मोदी से परेशान हो गया है, इसलिए प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर या तो इस्तीफा देंगे या तो इमरजेंसी लगाएंगे। तब आइए लोगों से बात करते हैं राहुल गांधी में कितना है दम, क्योंकि 2014 से दिखा रहे हैं दमखम। हमारे साथ ठाकुर साहब हैं। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर या तो इस्तीफा दे देंगे या तो इमरजेंसी लगा देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सब कांग्रेसी शुरू से गद्दार हैं सब, और मुझे लग रहा है कि कथा कथित देश के जो पूरे विश्व का एक तनाशाह अमेरिका बन बैठा है। आप देखिए, ट्रंप की भाषा और राहुल गांधी की भाषा, दोनों की भाषा एकदम सेम मार रही है। मोदी को बर्बाद कर देंगे, भारत को बर्बाद कर देंगे। राहुल कह रहे हैं कि अब मोदी की राजनीति खत्म कर देंगे, मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो ये राहुल विदेश यात्रा इसीलिए करते हैं, विदेशी ताकतों से मिलकर भारत को बर्बाद करने के लिए। तो मैं राहुल को बताना चाहता हूं कि राहुल, तुम्हारे जैसे तुम्हारे 7 पुस्त पैदा होंगे तभी भारत नहीं बर्बाद होगा। ये भारत सनातनियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। नहीं कह रहे हैं जेनजी बड़ा नाराज चल रहा है, प्रधानमंत्री से बहुत आक्रोशित है। कुछ लोग कह रहे हैं नेपाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी भारत में अगर प्रधानमंत्री जी इस्तीफा नहीं दे, सुधरे नहीं, अपनी आर्थिक नीतियों को सुधारे नहीं। बिल्कुल राहुल गांधी सही कह रहे हैं, इसलिए सही कह रहे हैं कि ये उस षड्यंत्र के एक हिस्सा है। कॉकरोच पार्टी जो एक चल रही है नाम, वो इन्हीं लोगों का एक पार्ट है। इन्हीं विदेशी ताकतों और राहुल जैसे गद्दार लोगों के उकसावे में ये कॉकरोच पार्टी के नाम से देश के साथ षड्यंत्र करने के लिए एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है। तो उसी का सरगना एक राहुल भी है जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। कौन कर रहा है देश के साथ गद्दारी? करें, इमरजेंसी लगने वाली है, या तो इंदिरा जी लगाई थी या तो मोदी जी लगा देंगे, या तो 1 साल के अंदर इस्तीफा दे देंगे। ये मैं जावेद कमर खां बागी बलिया उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। राहुल जी लकबच्चन आदमी के लड़कपन वाली भाषा बोलते हैं, ये भी लड़कपन है। तो है, लड़के हैं, लड़के युवा है। देखिए, उनकी भाषा पाकिस्तान की भाषा है। मैं सुना उनका न्यूज, पाकिस्तान की भाषा, जैसे पाकिस्तान डरवाता है भारत को तो मैं ये कर दूंगा, मैं आतंकवाद कर दूंगा, तुम्हारा ये उड़ा दूंगा, तुम्हारा सदन उड़ा दूंगा। मान हो कि आप कह रहे हैं राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? एकदम मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। अरे मूर्ख, तुम्हारे दादी के जमाने में, स्वर्गीय इंदिरा जी के जमाने में इमरजेंसी लगा था, उस समय देश रो रहा था, उस समय खाने को अनाज नहीं था। अरे तुम वही नौबत लाने के लिए चक्कर में पड़े हो। हिंदुस्तान की जनता जानती है कि फिर राहुल आने वाले हैं नहीं। अब मुंगेरी लाल का सपना न देखे राहुल गांधी, सत्ता से दूर है, माई माई बाप बाप चिल्ला रहे हैं, सत्ता के लिए चिल्ला रहे हैं, और वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। तो लड़के की जोड़ी भी आ रही है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी फिर 2000? अरे लड़े हैं, 12 भी लड़े हैं,
14 भी लड़े हैं, 17 भी लड़े हैं, 22 भी लड़े हैं, बंगाल भी गए थे। बंगाल की जनता ने जूता का माला पहना के इनको भेजा है वहां से। 27 में कि यहाँ की जनता ने दौड़ा के इनको मारेगी, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान पे उत्तर प्रदेश में 300 प्लस की सरकार योगी जी की बनने जा रही है। इस्तीफा दे रहे हैं मोदी जी? कहाँ इस्तीफा दे रहे दे रहे हैं भाई, कहाँ दे रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, आपके कहने से नहीं होगा, कभी इस्तीफा देते नहीं है। इस्तीफा देने वाली सरकार ये नहीं है भारतीय जनता इमरजेंसी पार्टी। लगाएंगे आप? कहाँ इमरजेंसी लग रहा राहुल है? गांधी कह रहे हैं। नहीं, सठिया गए हो, वो सठिया गए, वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। जैसे पाकिस्तान डरवाता था भारत को 14 के पहले, वही भाषा बोल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, अजीत डोभाल, सब लोग उनको सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं। मोदी जी कमजोर हो गए भाई। ये सठिया गए हैं राहुल जी, हम लोग भोजपुरिया बोलते हैं, सठिया गए हैं। क्या गए राहुल जी? अभी 2 बच्चों की जोड़ी आने वाली है लड़कों की उत्तर प्रदेश में। देखिए अभी 24 का आपने चुनाव देखा था, बीजेपी को कैसे रोता उन दो बच्चों ने, 2 लड़कों ने बीजेपी को कैसे रोता आपने देखा होगा। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना, हम भारत में रह रहे हैं क्या? जापानी क्यों ना हम लोग प्रशंसा करते हैं क्या? जापान से भारत तुलना होती है। राहुल गांधी अखिलेश यादव, 2 लड़के हैं भाई, राहुल गांधी अखिलेश यादव, और देखो युवा 2 लड़के हैं। ये कब तक लड़के रहेंगे? क्यों? कब तक लड़के रहेंगे? कब तक लड़ाते रहेंगे इस देश को? युवा है मोदी जी, ये युवा है देश भाई। को कब तक लड़ाते रहेंगे? एक लोग सुनिए, एक लोग उत्तर प्रदेश के सुनिए तो ठाकुर साहब, सुनिए पहले सुनिए तो, एक लोग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 1 साल बड़े हैं और एक लोग योगी आदित्यनाथ जी से 1 साल छोटे हैं। तो युवा नहीं हुए क्या? अभी क्या बात कर रहे हैं आप? ये बताइए, समाजवादी पार्टी में मुखिया कई है, नेता कौन है? एक है ना। और क्या? यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, यहाँ नेता नेतृत्व करने वाले बहुत हैं। मुख्यमंत्री हमारे एक हैं, मुख्यमंत्री हमारे एक हैं, नेताओं की यहाँ कमी नहीं है, यहाँ सेवा करने वालों की कमी नहीं है। ये संगठन ये किसी परिवार की बिकाऊ प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। अरे ये जब 2 लड़कों ने ही आप लोगों को 24 में रोका था भाई। अरे भाई ये लड़के हैं तो ये बुजुर्ग कब होंगे? किस उम्र में बुजुर्ग को कहा जाएगा? कौन कब होंगे? लड़के ही रहेंगे। अभी हष्ट-पुष्ट हैं। इसीलिए जनता इनको लड़का ही मान ली है, बच्चा ही मान ली है। 6 तारीख को जंजी आ रहा है सड़कों पे, क्या बात कर रहे हैं आप? दिल्ली घेर लेगा पूरा। हिंदुस्तान की जनता ऐसी जंजी को पैरों से कुचलने का काम करेगी, जो देश तोड़ने और देश को भटकाने का बात करेगा। ये देश की जनता पैरों से कुचलने आप का काकरोच बोल देंगे तब नहीं सोचेंगे, उसके बाद कुचलने का काम काकरोच काकरोच किसको बोला गया है? काकरोच वह है जो विदेशों में बैठ के विदेशों के फंड पे देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है। निश्चित रूप से काकरोच है। आइए आंटी, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या कर लेंगे बताइए, क्या कर लेंगे अखिलेश यादव, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में? यहाँ पे योगी जी हैं, मोदी जी हैं प्रदेश में। मेरे भैया कह रहे हैं कि बलिया से हम यहाँ जाते हैं तो पहले 4 घंटा लगता था, अब 2 घंटा लगता था। भैया से पूछिए, जिस हवाई अड्डे से इनकी प्रधानमंत्री हमको कह रहे हैं तेल मत खरीदिए, इटली घूमने नहीं, हवाई अड्डे जहाज से जो घूम रहे हैं, आपके बात मेरी मत कहना क्या चाहती हैं आप? कहना क्या चाहती हैं? जब आपदा आता है तो पर्जा रोका जाता, प्रधानमंत्री इटली जा रहा है, इनके प्रधानमंत्री। वो हवाई अड्डा किसने बनवाया, इनसे पूछिए। प्रधानमंत्री पैदल चले, आप यही चाहती हैं? क्यों नहीं पैदल चलेंगे? राजा है, राजा कभी पैदल चलता कैसे राजा हो रहा है? हमारे यहाँ राजा चलेगा। राजा अखिलेश भी है। राजा अखिलेश भी है। अखिलेश यादव जी पैदल चले, अखिलेश यादव जी पैदल चले। अखिलेश यादव के क्यों लोग कह रहे हैं अखिलेश है? हिंदू मुस्लिम, खाली हिंदू मुस्लिम, मणिपुर की बात है, खाली हिंदू मुस्लिम सारा लोग हिंदू मुस्लिम खतरे में है। पूरा देश बीजेपी सरकार में खतरे में है, पूरा देश बीजेपी की सरकार में खतरे में है। खतरे में है आप लोग। अरे भैया, हमारा प्रधानमंत्री राजा है और ऊपर वाला करेगा और राजा ही रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। और इसके बाद हमारा योगी आदित्यनाथ वो राजा बनेगा जाके वहाँ का, वो प्रधानमंत्री है आने वाले समय का। इस्तीफा दे देंगे 1 साल के अंदर प्रधानमंत्री। तो ये हमको लग रहा है जो राहुल जी हैं आदरणीय, वो ही इस्तीफा खुद देके बैठ जाएंगे। मुझे चुनाव ही नहीं लड़ना इन लोगों से, एक तरफा मैच कर देंगे। ये इमरजेंसी लागू कर देंगे प्रधानमंत्री कुछ नहीं करेंगे। अरे वो नहीं, वो राहुल कहते हैं ना, राहुल के पीरियड में हुआ है, मोदी के ना हुआ है ना होगा। नेपाल वाला हाल कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। एक दस को मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा
जो सपना देख रहे हैं नेपाल बनाने की भारत की, तो सपना ना देखे, क्योंकि हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान होने नागरिक होने के खातिर, एक जिम्मेदार नागरिक पत्रकार होने के खातिर मैं ऐसे लोगों का खंडन करता हूं जो भारत देश को नेपाल और बांग्लादेश की तुलना करते हैं। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे किसी की हैसियत नहीं है कि नेपाल बना दे। लोग ही देशद्रोही होते हैं जो कहते हैं हम आपके भाई, ये पीछे छुरा भोंकने काम करते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। और बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी, हिजड़ा वो है जो हिंदुओं के हिंदू न सपोर्ट करे, ये ऐसे ही लोग हैं, एक दिन तलवार की नोक पे सलवार पहनने का काम करेंगे। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन आपने कहा नेपाल बना देंगे, किस के एक मिनट कैसे नेपाल बनाएंगे आप बताइए? एक मिनट, नाम ना पूछो, हमारा नाम नहीं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। प्रूफ दो देशद्रोही का प्रूफ दो। लोग देशद्रोही होते हैं जो अपने भारत में रहते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं, ऐसे लोग देशद्रोही होने काम करते हैं पूरी तरीके से। ये खालिस्तानी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, ऐसे लोग होने पूरी जांच होनी चाहिए। बच्चे मर रहे हैं, शिक्षा मंत्री अभी तक हटाया नहीं गया, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें मुंह नहीं बढ़ता इन सबका। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ऊपर गोली चली है, नहीं चली है, नहीं चली है, नहीं चली आंटी, मैं खंडन करता हूँ। खान सुनिए पहले खान सर ने पहले बयान दिया कि गोली चली, कई राउंड चली, फिर दोबारा उन्होंने बयान दिया कि कोई गोली नहीं चली, बस हाथापाई हुई है, भगदड़ मची है। क्या बात करते हैं, आधी खबर बात लेके आती है, मैं आधी खबर नहीं चलाऊंगा। गोली दंगा फैलाने का काम करते हैं, ऐसे ही लोग माहौल खराब करते हैं, ऐसे ही लोग दंगा फैलवाते हैं, आधी अधूरी पढ़ के चले आते हैं, पूरी चीज नहीं जानते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को एक लोग अभी किसी ने कुछ बोला क्या कि खान सर पे गोली चली है? नहीं, किसी ने बोला सर, सुनो बेवकूफो, जाहिलो, सोशल मीडिया जाके अभी कभी जाकर मैं सुना करो बात को सुना करो। मैंने खंडन किया उस बात का, नहीं बोला सुना करो। पत्रकार कभी बोलेगा ही नहीं, पत्रकार कभी किसी सपोर्ट करेगा नहीं, पत्रकार केवल जो गरीब बेचारे उनकी आवाज उठाएगा। और सुनो, गोली कौन चलाया पता है? उनके गार्ड थे, दो गार्ड जो थे, उन्होंने गोली चलाई है और उन्होंने ही आक्रमण किया है। आप लोग क्या बात, कौन बता रहे गोली कोई और चलाया? और सुनो, पहला बयान दिया खान सर ने कि बम चलाया मेरे सामने, गोली चलाई, और दूसरे बयान में जब समझ गए कि उन्हीं का सिक्योरिटी गार्ड था तो कह रहे हैं गोली नहीं चली है, आतंक कोई हमला नहीं हुआ है। एक मिनट शांति से।